हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लेंडर सीरीज विद स्किल्स यार्ड 3D। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे सोफा बनवाया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मटेरियल्स और शेडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, पहले आपको आना है अपने वर्क स्पेस पे। देन जब आप शेडिंग पे जाएंगे, सबसे पहले आपके सामने ना आपकी जो विंडो है वो दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाएगी। जो आपका अपर पार्ट होगा जहाँ पे आपको अपना क्यूब दिखेगा, एंड लोअर पार्ट होगा जहाँ पे आप कोई भी मटेरियल में क्या छेड़छाड़ करना चाहते हो वो नीचे कर सकते हो। देखो, मैंने मटेरियल बताया था। बेसिकली मटेरियल क्या, कलर वगैरह तुम्हारा चेंज करने में हेल्प करता है। बेसिकली वो कलर डिफाइन करता है, रफनेस डिफाइन करता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और शेडर्स क्या होते हैं? बेसिकली शेडर क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक इन द सेंस, देखो ये पूरा क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ अपने क्यूब का, तो मैंने क्या करा, इसको रेड कर दिया या फिर थोड़ा सा पीच कलर की तरफ ले आया, तो ब्राउन हो गया है। तो बट बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगी। ये देखो मैंने कलर चेंज करा। ठीक है, अब देखो मैं इधर ना ये रफनेस घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, तो देखो मैंने रफनेस क्या करा, बिल्कुल घटा दिया, तो ये सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिव हो गई। ठीक है, एंड अगर मैं ये रेंडर व्यू में जाके सीन वर्ल्ड ऑन कर दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो इसकी रफनेस घटा दूं तो क्या है, ये रिफ्लेक्टिव हो गया, बेसिकली शाइनी हो गया एक तरीके से। अगर मैं रफनेस बढ़ा दी तो देखो सॉलिड हो गया, मतलब लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और उसकी जो शाइन जो आ रही थी वो कम हो गई। अब देखो ये पूरा ओवरऑल क्या है, मेरा मटेरियल है, लेकिन ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज जैसे कितना मेटेलिक है या फिर ये कितना है, तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारा एक तरीके से शेडर हो गया। जैसे जैसे लेट्स सपोज ये देखो एमिशन है, अगर मैं एमिशन की स्ट्रेंथ बढ़ाऊं तो ये क्या लाइट एमिट करेगा। अगर मैं इसको रेड कर दूं तो देखो रेड कलर के उससे अब ये नहीं दिखेगा। अब जब इसको रेंडर वेंडर करके निकालेंगे तब वो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा कि क्या वो एमिट हो रहा है। ओके, स्ट्रेंथ को तुम जीरो कर दो तो एमिशन उसका बंद हो जाएगा। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी से हम इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ करके इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि मटेरियल क्या होता है। ये समझ लो कि मटेरियल क्या है, एक बड़ा पार्ट है, एंड जो शेडर्स क्या है उसमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसी मटेरियल को बनाने के लिए। तो ये है बेसिक आइडिया कि भाई मटेरियल क्या होता है एंड शेडर्स क्या होता है। देखो सोफे में कलर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये बेसिक आइडिया मिल जाए कि मटेरियल्स क्या होते हैं एंड शेडर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो मैं चाहता था कि मैं आपको ये चीज़ें पहले बता दूं अपने सोफे में कलर करने से पहले। ठीक है, तो चलो हम अपनी फाइल वापसी खोल लेते हैं, ब्लेंडर क्लास 3, जिसमें मैंने आपको क्या ये सोफ़ा बनवाया था। ओके, इसमें तो पहले से मटेरियल लेट मी अभी क्या है, मेरा ये सॉलिड व्यू है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट। देखो अगर मैं Z को प्रेस करके रखूं तो मेरे पे चार ऑप्शन आते हैं। पहला है रेंडर्ड, दूसरा है सॉलिड, तीसरा है मटेरियल, एंड चौथा है वायरफ्रेम। देखो जब मैं रेंडर में जाता हूँ तो ये देखो बेसिकली अभी क्या है, सीन लाइट ऑन है, तो वो देखो जब मैं रेंडर में जाता हूँ तो ये क्या हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। बेसिकली अभी तक हमने इसमें लाइट नहीं लगाई है तो हमारा पूरा सीन क्या है, ब्लैक हो रखा है। जब मैं इसमें लाइट लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को लीट कर देगा, तो तब हमें ये सोफा दिखेगा। देखो वैसे भी हमें रेंडर में नहीं जाना है। हमारा बाय डिफॉल्ट जिसमें मॉडलिंग वगैरह करते हैं वो सॉलिड होता है। ठीक, इसमें सारे ऑब्जेक्ट का कलर सेम होता है। ठीक है, लेट मी गो टू मटेरियल प्रीव्यू। मटेरियल प्रीव्यू में हम क्या करते हैं, बेसिकली कलर करते हैं। एग्जांपल दिया था मैंने, मटेरियल क्या करता है, मटेरियल बेसिकली कलर से तुम लिंक कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी यह पूरा वाइट है, तो हम इसके ऊपर कलर करेंगे तो उस कलर में वो चेंज होगा। और जो लास्ट है हमारा वो है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम बेसिकली तुम्हारे को हेल्प करता है कि तुम आर पार देख सकते हो। पहला, दूसरा तुम्हें टॉपोलॉजी देखने में भी हेल्प करता है कि तुम्हारे एजेस कितने हैं एंड ऑल। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, यस वी वर गोइंग टू कलर दिस। अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। और एक और बात, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको। देखो अभी क्या कर रखा है मैंने, पूरा सोफा देखो क्वेश्चन अलग कर रखा है एंड इसको मैंने पूरा एक कर रखा है। देखो आपको कैसे करना है, एक बार मैं इसको ना देखो
इसको अलग कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने सोफ़ा बनाया था, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने सोफ़ा बनाया था तो ये सारी चीज़ें, सारे क्यूब्स क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन मैंने इनको ना जॉइन कर दिया था। तो जॉइन कैसे करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे 3 कुशन अलग हों, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कुशन मेरे एक हों एंड ये जो हमारा बाकी सोफ़े का पार्ट हो वो एक हो। क्यों? क्योंकि तब मैं इसमें कलर करूँगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बाकी सारे पार्ट में इधर कलर हो जाएगा, और जब मैं कुशन में अलग कलर करूँगा तो कुशन में कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, देन शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करा, देन इसको करा, देन इसको करा। अब देखो मेरे चारों पार्ट सोफे क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे प्रेस करते ही वो सारा जितने मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे थे वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो आप आउटलाइनर में भी देख पा रहे होंगे। अब देखो मेरा ये कुशन 1 है, कुशन एंड कुशन 2 है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को भी क्या करूँ, ज्वाइन कर दूँ। तो मैं सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल जे, तो मेरा देखो ये हो गया मेरा एक अलग पार्ट एंड ये हो गया मेरा अलग पार्ट, ठीक है। ये हमारा फुट है, इसको मैंने पहले ही ज्वाइन कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ ना इसमें थोड़ा सा मरून या फिर ब्राउन कलर जैसा चाहता हूँ अपने सोफे का ओवरऑल पिंक। तो मैं जाऊँगा, देखो मैं पहले से इसमें हूँ। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है देन आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज़ का टैब मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप एक अलग तरीके के पैनल में आपका जो विंडो नहीं मटेरियल पैनल खुल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर न्यू करना है। देखो न्यू करोगे तो एक नया मटेरियल आपके पास बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप अपना रीनेम कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसका नेम करना चाहता हूँ सोफ़ा लिख दिया मैंने, सोफ़ा, और मैंने सोफ़ा लिख दिया मैंने। तो देखो मटेरियल का भी क्या हुआ, कलर मतलब नेम क्या है मेरा, ओवरऑल मटेरियल का नेम क्या हुआ, चेंज हो गया। और जो हमारा सेकंड जो हम मेन चीज़ करते हैं वो है, देखो यहाँ प्रीव्यू आ रहा है, प्रीव्यू दिखाने के लिए तुम्हारा मटेरियल कैसा दिखेगा। आप इसको, मैं तो ऑफ ही कर दूँगा, मैं यही देख लेता हूँ, मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इट्स क्वाइट हैंडी, अगर तुम्हें यूज़ करना तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, बेस कलर बेसिकली कलर को चेंज करेगा। अभी हमारा वाइट है तो हमारा सोफ़ा भी क्या वाइट दिख रहा है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, रेड कर दूं, तो देखो रेड हो गया, ठीक है। रेड बनाऊंगा नहीं, लेकिन मैं रेड नहीं बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ना हल्का सा मरून हो जाए, आई लाइक, या मरून या थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ठीक। देखो मैंने कलर व्हील से क्या करा, सिंपली कलर को अपने जो मुझे कलर चाहिए था वो मैंने ड्रैग करके उस पर कर दिया। अगर देखो नेक्स्ट ऑप्शन है मेटेलिक। अगर मैं अपने सोफे को बिल्कुल मेटल जैसा लुक देना चाहता हूँ तो मैंने क्या करा, मेटेलिक बढ़ा दिया। तो बेसिकली मेटेलिक क्या है, ये मेरा एक तरीके का शेडर है, ओके। एंड जो ओवरऑल सोफा, ये जो मेरा नाम है प्रिंसिपल BSDF वाला, मतलब ये पूरा पैनल, ये क्या है मेरा एक मटेरियल। ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे मटेरियल वगैरह एंड एवरीथिंग, एमिशन हो गया, एंड यहाँ पे ये क्या है मेरे शेडर्स हैं, ठीक। और जो मटेरियल है वो क्या है मेरा एक ओवरऑल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, ओके। तो ये देखो वही जो चीज़ मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग बताया था वो यहीं पर आ गया। अब मैं क्या करूँ, मेटल को अगर मैं कम करूँ तो अब वो गायब हो गया। रफनेस अगर मैं पूरा बढ़ा दूँ, देखो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो कम हो गई, पूरा ये सरफेस क्या हो गया, इसका रफ हो गया। अगर मैं इसको रफनेस 0 कर दूँ, अब देखो लाइट क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन दिख रही है लाइट की, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक 0.5 पे होता है, 0.5 पे होता है, आई थिंक इतना बहुत है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं सारा नहीं तो वो करूँगा, मेंशन नहीं करूँगा, बट आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं अपने ये जो मेरे कुशन्स हैं इसमें भी कलर करूँ, ठीक है। मैंने नया मटेरियल लिया, देखो एक और चीज़ आपने देखी कि जब मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरा सोफ़ा वाला मटेरियल शो कर रहा। मैंने इसको क्लिक करा तो वो जो मेरा मटेरियल था मतलब वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मटेरियल हमने बनाया नहीं है। तो अब क्या है, हमारा मटेरियल बन गया न्यू करके, तो इस पर कौन सा कलर करना चाहिए करके देखो। आई थिंक वो जो हमारा पुराना कलर था ना वही अच्छा लगा था। तो मैं क्या करूँगा, देखो वो मैंने क्या करा, माइनस से क्या करा, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, जब इसको ओपन करूँगा तो मैंने जितने मटेरियल बना रखे होंगे वो सारे क्या हुए, शो कर दिए। मरून, ठीक है, फुट के लिए मैंने ये मटेरियल बना रखा है। सोफ़ा जो अभी हमने मटेरियल बनाया वो वाला, ठीक है। लेट मी गेस, ये तो मेरा बेकार है,
ये मरून कैसा है, मरून भी आई थिंक सही है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सोफ़ा वाला कलर ही। एंड एक मिनट रुको, अगर मैं इसको क्या करूँ, मरून करूँ तो ओके, ठीक है। मतलब यही है कि दोनों कलर सेम ही हैं तभी अच्छा लग रहा है, तो मैंने सेम कर दिया उस पर। ओके, अब मैंने फुट का पहले से बना रखा है, तो मैं सिंपली फुट पे जाऊँगा एंड इसको मैंने फुट कर दिया। तो ये था बेसिकली बहुत ही सिंपल वे कि मैं कैसे अपने सोफ़े को क्या करूँ, कलर कर सकूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा लाइटिंग और रेंडरिंग करके इसको 2 मिनट में हम इसको रेंडर करेंगे, तो आपको थोड़ा उसका भी आइडिया हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। इन्हीं सारे जो मैंने आपको शेडर्स एंड ऑल मटेरियल्स बताए, इन्हीं को एक्सप्लोर करो, ठीक है।